मेरे भवन में, मेरे कक्ष में ये ध्वनि करने का प्रतिहारी किसका अनिष्ट मंदोदरी? त्रिलोक विजेता रावण का या अजय लंकेश्वर का, या यमराज को भगा देने वाले दशानन का? वीरों और वीर पत्नियों का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता महारानी। अपने पति रावण पर विश्वास रखो। मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि मैं बड़े से बड़े अनिष्ट का भी अनिष्ट कर सकता हूं। तुम हंसने वाली बात कर रही हो। त्रिलोकपति रावण के कक्ष में काल शैया के पांव से बना है और तुम भयभीत हो रही हो। रावण के जीवन में शगुन ही शगुन है। रावण सोता है तो शगुन दुंदुभी करते हैं, रावण जागता है तो शगुन मंगलाचार करते हैं। अब शगुन केवल कायरों के जीवन में होता है मंदोदरी। स्वामी, आपके वचनों से अहंकार झलकता है। अहंकार उनका अलंकार होता है जो सर्वशक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। तुम्हारा साहस निर्बल होने का कारण तुम्हारा अविश्वास, अपने पति रावण की शक्ति पर अविश्वास। नहीं महाराज, तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिशाली हूं। नहीं स्वामी, सर्वशक्तिशाली तो केवल प्रभु हैं। कौन प्रभु? किस प्रभु की बात कर रही हो? आज प्रभु मैं हूं, मैं इस त्रिलोक का प्रभु मैं हूं। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, इंद्र, देव सभी किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मेरी महारानी, ये सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। नवग्रह मेरे कारागृह में बंद है। मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है और ये सब मैंने अपने तप, परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। और तुम भयभीत हो रही हो। प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहो, क्या कहना चाहती हो? स्पष्ट कहो, निर्भय होकर कहो। मुझे आप पर गर्व है। आपने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। किंतु क्या? किंतु आप अपने सामने भगवान विष्णु को तुच्छ मानते हैं। यह अच्छी बात नहीं है स्वामी। विष्णु? कौन विष्णु? किसने उसे देखा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो? अस्तित्व है स्वामी, अस्तित्व है। ये आंखें जो देख रही हैं, ये का सुन रहे हैं, ये समग्र सृष्टि भगवान से ही तो व्याप्त है। सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है स्वामी। मैं नहीं मानता मंदोदरी। और यदि तुम्हारी दृष्टि में विष्णु का कोई अस्तित्व है तो जिस दिन भी उसका मुझसे साक्षात्कार हुआ तो वो भी शनि की भांति मेरे कारागृह में उल्टा लटका हुआ होगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मंदोदरी, तुम्हारा हृदय इतना कोमल कैसे हो गया? त्रिलोकेश्वर रावण की महारानी धनुष प्रत्यंचा की एक टंकार से भयभीत हो गई। ये टंकार कोई साधारण टंकार नहीं है स्वामी। ये तो सावधान करने की एक घोषणा है, एक अलौकिक संकेत है उस शक्ति का जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये तो चेतावनी है आपके लिए स्वामी। मेरे लिए चेतावनी? कौन है? कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में जो मुझे दशानन रावण को चेतावनी दे सके? तुम उस वनवासी की बात कर रही हो? है क्या उसके पास? शक्तिमान को चेतावनी देने के लिए कुछ तो अपनी शक्ति होनी चाहिए मंदोदरी। वो अकेला लंकेश से युद्ध करेगा, उस दशानन से जो अजय है, अमर है। यदि उसने लंका में अपना पग भी रखा तो वह जीवित नहीं बचेगा मंदोदरी। स्वामी, वो जो भी हो, उसने दशानन रावण से शत्रुता ली है और अब उसे शत्रुता का स्वाद भी चखना होगा। और सागर पार से उसके धनुष की टंकार ने मुझे एक और प्रेरणा दे दी है। क्या? मैं आज इसी समय सीता को अपनी पत्नी बनाऊंगा।